राधे राधे एवरीवन। आइए आप सभी लोगों का स्वागत है विनीता भक्ति ज्ञान में। आज हम बताते हैं विश्वकर्मा पूजा कब की जाती है। विश्वकर्मा पूजा हर साल भाद्र माह के अंत में कन्या संक्रांति के दिन होती है। 2025 में यह पूजा 17 सितंबर को होगी। यह दिन औजारों, मशीनों, शिल्पकारों, कारीगरों, इंजीनियरों आदि के लिए विशेष महत्व रखता है। भाइयों और बहनों, देव विश्वकर्मा हिंदू मिथकों में निर्माण, शिल्प और वास्तुकला के देवता माने जाते हैं। वे देवों के वास्तुकार, निर्माणकर्ता और सभी तरह के कारीगरी और तकनीकी कार्यों के संरक्षक हैं। उनके नाम से विश्व का अर्थ है सृष्टि या ब्रह्मांड। कर्मा का अर्थ है कर्म करना या काम करने वाला। अर्थात विश्वकर्मा वह देव है जिन्होंने विश्व के अनेक दिव्य भवनों, अस्त्र शस्त्रों, स्वर्गलोक के मंदिरों का निर्माण किया। उनके नाम से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं कि उन्होंने स्वर्गलोक के लिए भवन बनाए, देवों के अस्त्रों का निर्माण किया, पुष्पा का विमान जैसा दिव्य विमान बनाया और देवताओं के लिए कलात्मक शिल्प कार्य किए। भक्त इस दिन अपने कामकाजी उपकरणों को, मशीनों, औजारों, वर्कशॉप, दुकानों, फैक्ट्रियों आदि को साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं। उनके बीच एक मंदिर जैसा माहौल बनाते हैं। पूजा में देवी देवताओं के सामने दीप, फूल, प्रसाद, मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। व्रत नहीं रखना जरूरी है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति होती है प्रमुख। इस दिन लोग काम से थोड़ा विराम लेते हैं ताकि पूजा अर्चना हो सके। उपकरणों को स्थापित करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। पुराणों में मिथकों के अनुसार विश्वकर्मा की उत्पत्ति, एक कथा कहती है कि विष्णु की नाभि से कमल निकलता जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की संतान वासुदेव और अन्य रही, जिनसे विश्वकर्मा का जन्म हुआ। अन्य कथाएं कहती हैं कि विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए, जैसे सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, त्रिशूल। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए द्वारका नगर की रचना की, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बनवाया आदि। पूजा का महत्व और इसका सामाजिक अर्थ है। यह पूजा हमें याद दिलाती है कि हर काम, भले ही वह हाथ से हो या मशीन की सहायता से, सम्मान योग्य हैं। कारीगरों, शिल्पकारों, तकनीकों आदि का समाज में योगदान महत्वपूर्ण है। उपकरणों की पूजा यह संदेश देती है कि वे साधन बहुत जरूरी हैं। उनसे जुड़ी मेहनत, सुरक्षा एवं देखभाल भी जरूरी है। इस दिन लोग अपने कार्य स्थल को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। साफ सफाई, सजावट, सकारात्मक मनोभाव बनाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह दिन शुभ माना जाता है। नए काम की शुरुआत, औजारों की खरीदारी या मरम्मत के लिए अच्छा समय माना जाता है। विजयादशमी जैसा संदेश आधुनिक प्रासंगिकता
और निष्कर्ष। जैसे कि नवरात्रि में बुराई और अच्छाई की विजय होती है, वैसे ही विश्वकर्मा पूजा में हम यह संदेश लेते हैं कि मेहनत, शिल्प, कौशल, सुधार और सुरक्षा से हम अपने कार्यों में प्रगति कर सकते हैं। आधुनिक समय में तकनीकी क्रांति, मशीनों का उपयोग, निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग आदि में विश्वकर्मा पूजा का प्रसंग और भी बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि उपकरण अच्छा काम करें, रक्षा रहे, कार्य सुरक्षित हो। पूजा के बाद लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं, मिलने समारोह करते हैं, मैं अपनी मेहनत और कला को साझा करते हैं। अंत में यह कथा हमें यह सिखाती है कि कारण, निर्माण, कला और श्रम यह सब मिलकर समाज का आधार है। देव विश्वकर्मा का जीवन और पूजा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने हुनर को सम्मान दें, अपने काम को ईमानदारी से करें और उपकरणों व संसाधनों की देखभाल करें।